अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज मैं सेकेंड ईयर बीकॉम बार बीबीएम फोर्थ सेमेस्टर में रखी गई हुई निसाबी किताब सरमाए अदब में जो खलील अहमद इब्न मखदूम का लिखा हुआ एक जो मज़मून है जिसका नाम क्या है, खुतूत बनकारी। तो इससे पहले एक सेशन में मैं खुतूत बनकारी किसे कहते हैं और खुतूत बनकारी से कौन कौन से काम लिए जाते हैं ये मैंने आपको पहले जो सेशन में मैंने तफसील से बताया है कि बैंकों के दो किस्म होते हैं। बैंकों के अकाउंट में दो किस्म के अकाउंट होते हैं, एक चालू खाता और दूसरा मियादी खाता। चालू खाता उसे कहते हैं जिसे हम करंट डिपॉजिट जिसे कहते हैं, जिसमें ताजिर हर दिन अपने करंट अकाउंट में पैसा जमा कर सकता है और हर दिन क्या है वो निकाल भी सकता है। लेकिन जो फिक्स्ड डिपॉजिट वो खाता होता है जिसे हम मियादी खाता कहते हैं, तो उसमें क्या है, ताजिर क्या है हर दिन उसका लेन देन नहीं होता, बल्कि क्या है अगर उसे पैसा अगर ज़रूरत पड़े तो निकालना हो तो 7 दिन पहले क्या है उसे अर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि वो फिक्स्ड डिपॉजिट होता है। जो कोई 6 महीने के लिए कराता है, तो कोई 1 साल के लिए कराता है, कोई 2 साल, इस तरह से क्या है उसकी मियाद बढ़ती ही जाती है। तो यहाँ पर क्या है, करंट चालू खाते में चेक का इंतज़ाम है, चेक दिए जाते हैं, वो चेक के ज़रिए से अपना पैसा निकाल भी सकता है और जमा भी सकता है। और यहाँ पर क्या है, चेक का इस्तेमाल नहीं होता, किसमें, मियादी खाते में। तो यहाँ पर अगर हमको वक्त ज़रूरत अगर रुपये की ज़रूरत पड़ी तो पहले ही क्या है, हम बैंक को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि हमारा जो फिक्स्ड डिपॉजिट है उससे हम पैसा लेना चाहते हैं, तो 7 दिन पहले अर्जी दी जाती है। और यहाँ पर क्या है, चालू खाते से कहीं ज़्यादा मियादी खाते में बैंक वालों को क्या है फ़ायदा और मुनाफा आता है, क्योंकि जो कुछ हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट किया हुआ जो रुपया होता है, तो बैंक वाले क्या करते हैं, वो रुपया दूसरों को खरीदे के तौर पर देते हैं और जो कुछ उनसे जो सूद आता है उससे क्या है बैंक को मुनाफा पहुंचता है। और आखिर में जब हम अपने फिक्स्ड डिपॉजिट का पैसा जब निकालते हैं तो उसमें क्या है, परसेंटेज के हिसाब से क्या है हमको भी क्या है जो डिपॉजिट करें, फिक्स्ड डिपॉजिट करने वालों को भी थोड़ा बहुत ही फ़ायदा होता है। तो इसके बाद आगे चलकर यहाँ पर बता रही हैं कि बैंकर के क्या हैं 3 अहम फ़राइज़ होते हैं, और कौन कौन से हैं देखिए। अमानत की वसूली, दूसरा जो है कर्ज़ों की मंजूरी, और तीसरा क्या है चकनामों की कबूल। ये 3 क्या हैं बैंकों के वालों के लिए काम फ़राइज़ हैं। तो यहाँ अमानत की वसूल, कर्ज़ों की मंजूरी और चकनामों की कबूल। तो यहाँ पर कर्ज़े की मंजूरी के लिए बैंकर माकूल ज़मानत पर इसरार करता है। अगर कर्ज देना हो तो कोई ना कोई ज़मानत बैंक वालों को देनी पड़ती है। यूँ तो मोतबिर गाहक को ज़ाती ज़मानत पर कर्जा दिया जाता है। जो पुरानी जो ग्राहक होती हैं, जो मोतबिर ग्राहक जिसे कहते हैं, यानी कि जिनसे पुराना क्या है बैंक से उनका लेन देन है, उनसे क्या है साबिक़ा है, तो ऐसे लोगों को क्या है मोतबिर ग्राहकों को ज़ाती ज़मानत पर, यानी कि अपनी खुद की जो ज़मानत है, यानी कि जिस तरह की उनके पास प्रॉपर्टी होती है, तमाम क्या है बैंक वालों को इसकी जानकारी रहती है, तो इसके बिना पर क्या करते हैं उन ग्राहकों को कर्जा दिया जाता है और इसकी पेशगी और हक जायद वसूल की सहूलत भी दी जाती है। उनको किस तरह से पैसा जो क्या है महीना महीना जो बांध कर जो जाते हैं, उस तरह की भी सहूलत क्या है बैंकर उनको दिए जाते हैं। यहाँ पर क्या है बतौर ज़मानत बैंकर क्या है क़र्ज़नामे, मिल्कियत व जायदाद, माल व इजनास, कलें वगैरह कबूल करता है। कर्जे के बानिस्बत जायद वसूल में शराय सूद बहुत ही कम होता है। तो वहाँ पर क्या है जो श्योरिटी के लिए क्या है अपना मिल्कियत व जायदाद के जो कागज़ होते हैं, या नहीं तो कोई कर्जनामे के, यानी कि जो हमारे पास जो पैसा जो रखा गया था उसके अगर कोई कागजात हो तो, या माल व इजनास, कोई ना कोई चीज़ क्या है अगर हम वहाँ पर ज़मानत के तौर पर रखना चाहें तो बैंक क्या करती है उसे कबूल करती है। कर्जे के बानिस्बत क्या है उसे कम सूद दिया जाता है, बहुत कम सूद दिया जाता है। यानी कर्जे पर सूद इसी वक्त से आयद किया जाता है जिस दिन से कि कर्जा मंजूर किया गया हो। तो बैंक में जब हम कर्ज देते हैं तो
जिस दिन वो कर्ज लेकर हम बैंक से बाहर निकलते हैं तो उसी वक्त से क्या है, सूद उस पर लगाया जाता है। किस पर? जो बैंक वालों ने हमको जो कर्जा दिया है, वो कर्जे का सूद क्या है, उसी दिन से ही क्या है, लगाना शुरू कर देते हैं। यानी कर्जे पर है ना, जिस दिन से कर्जा मंजूर किया गया हो। लेकिन जायद वसूल में सूद इस वक्त से लगाया जाता है जबकि रकम बैंक से हासिल कर ली गई हो। और उसके बाद क्या है, सूद भी क्या है, जो जैसा कि रुपया जो दिया है उसी तरह से क्या है, सूद भी क्या है, वो लगाते जाते हैं। किसी को अगर ज़ाती ज़रूरत के लिए कर्ज लेना एहसास से कमतरी में मुब्तला कर देता है, लेकिन तिजारत में क्या है, तोसी या नफ़ा बख्श खरीदी के लिए बैंकों से मुनासिब ज़मानत पर कर्ज हासिल करना क्या है, एक तरक्की पसंद अक़दाम और ख़ुद एतमादी की निशानी तस्वर किया जाता है। ज़रा लोग क्या करते हैं, एहसास से कमतरी का शिकार हो जाते हैं कि किस तरह से हम बैंक में जाकर कर्ज लिया करें। लेकिन ये तिजारत करने वाले लोग क्या करते हैं, अपनी जो भी तिजारत पर लगाकर और जिससे जो उनको मुनाफा जो आता है, नफ़ा आता है, उससे क्या करते हैं, बैंक में फिर ले जाकर वो दोबारा जमा कर देते हैं। तो ऐसे वक्त में क्या है, एक तरक्की पसंद अक़दाम और ख़ुद एतमादी की निशानी का तस्वर किया जाता है। कौन? जो भी बैंक में जो रुपया खर्च लेने वाले। इस तरह बैंकार भी ताजिर की माल तायद के साथ क्या है, नफ़ा हासिल करता है। वो खुद ताजिर को भी उससे नफ़ा हासिल होता और बैंक वालों को भी क्या है, इससे फ़ायदा होता रहे। तो इसके बाद तीसरा जो है, गाहक के चेक नामों को कबूल करना क्या है, बैंकार का फ़र्ज़ माना जाता है। खवा इसका खाता किसी भी शाख में रहे, यानी कि किसी भी शाख में रहे इसका खाता, खुसूसन मगरिबी दुनिया में हो, तो भी गाहक को ये सहूलतें हासिल हैं। अगर हमारे पास एक बार हम खातादार बन गए बैंक के, तो हम जाकर क्या है, अगर दूसरे भी हम शहर को चले गए तो वहाँ भी जाकर क्या है, हम अपना रुपया पैसा अपने चेक के ज़रिए से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर गाहक को ये सहूलत है कि किसी भी शाख में खाते के बगैर भी अपने चेक बनवा सकें और ये चेक खाते वाली जमा क्या करती है, बैंक जमा कर लेती है। तो यहाँ पर अगर चेक खाते यानी बैंकर हमें, तो अगर चेक बैंकर की खिदमत में नागुज़िर हो जाती है तो बिल और बिल्टी की रकम भी बैंकर को अदा कर देना पड़ता है। कभी कभी हमारा चेक क्या है, अगर कोई गलत जगह पर चले जाएं तो ऐसे वक्त में क्या है, बैंक वालों की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने चेक को दुरुस्त करके सीधे क्या है, हमारे अकाउंट तक पहुंचा दें। अब कुल रकम अदायगी गाहक के खाते में दर्ज हो जाती है। लिहाजा जदीद तिजारत और सन्नो हिरफत की तरक्की में बैंकों की खिदमत को बहुत अहम मुकाम हासिल है। तो यहाँ पर गाहक के नाम मुख्तलिफ बैंकों और लोगों से आए हुए चेक भी बैंकर इकट्ठा कर लेते हैं और रकम क्या है, हिसाब में जमा कर देते हैं। तो ये पैसे रुपये जमा करने की जिम्मेदारी किसकी है, जो चेक जो हम डालते हैं तो हमारे खाते में इन रुपयों को जमा करने का जिम्मेदारी किसकी है, बैंक वालों की है। तो उसके बाद नमूने के चंद यहाँ पर खुतूत बताए गए हैं। तो आप तलबा व तालिबात अपनी निसाबी किताब सरमाया अदब से इस्तिफ़ादा हासिल करें, क्योंकि नमूने के खुतूत यहाँ पर बताए गए हैं। वो खुतूत आप पढ़ कर किस तरह से, अगर बैंक को कोई अर्जी लिखना हो तो, अगर हम कोई लोन लेना हो तो या कर्जा लेना हो तो किस तरह की क्या है, अर्जी लिख कर देकर के हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो तलबा तालिबात को ये कहा जाता है कि अगर कोई भी क्या है, आपके निसाब में रखी गई हुई किताब में जो खुतूत के नमूने पेश किए हैं उसका आप जो भी मुतालिया करें।